अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्लाजो पैंट की कटिंग बताऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कपड़ा है इसको हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया। ठीक है, ये मेरे साइड पे बंद साइड है, यहाँ पे ओपन साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, इसका जो लेंथ है वो लेंथ ले लेंगे। ये हमारा प्लाजो है, हमारा 37 इंच लेंथ है दोस्तों। तो हमें इसमें से 2 इंच बढ़ाना है लेंथ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे पहले, जो हमारा फोल्डिंग में जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 37 है हमारा, और प्लस हमें 2 इंच और लेना है यहाँ पे, यानी कि रेडी हमारा 39 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे, तब जाके ये हमारा प्लाजो कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 इंच यहाँ पे हम लोग जॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या करना है, ये जो हमारा सीट है उसको ले लेंगे। तो ये जो इसका सीट कितना है ये देख लेते हैं। देखिए ये हमारा 22 है, टोटल गिनेंगे 22 है, तो 22 का हाफ करेंगे तो 11 आता है। तो यहाँ से हम 11 ले लेंगे, यहाँ पे हम 11 ले लेंगे और प्लस 2 इंच और ज़्यादा लेंगे। ठीक है, लूजिंग के लिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से आसन का माप लेंगे। आसन हमारा कितना है, आसन यहाँ पे हम ये 2 इंच जो है दोस्तों ये छोड़ लेंगे बेल्ट का हम, और यहाँ से आसन लेंगे 14 इंच पे। ठीक है, यहाँ पे 14 इंच पे हमने आसन ले लिया है, और इसको लाइन मार लेंगे इस तरीके से यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन मारेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी देखेंगे हमारा 13 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी 13 आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से भी हम 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों जो हमारा प्लाजो का घेरा है वो ले लेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारा बॉटम कितना है, यहाँ दिखाओ। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो बॉटम है प्लाजो का, ये देखिए ये बॉटम हमारा 12 इंच है। तो यहाँ पे हम 12 ले लेंगे, प्लस 1 इंच मार्जिन ले लेंगे, तो टोटल 13 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ से यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास क्रॉस पट्टी है, इस तरीके से रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है, और यहाँ पे हमें शेप दे देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लाजो पैंट की कटिंग। तो बहुत ही सिंपल से दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है किस तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग करनी है। तो ये हमारा नॉर्मल प्लाजो है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने प्लाजो पैंट की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसका स्टिचिंग भी बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को और एक चीज़ समझाती हूँ, यहाँ पे जो हमारे आसन के पास खिंचाव क्यों आता है वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगी क्यों आता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ से हम 2 इंच अभी मार्जिन लिया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना दोस्तों, यहीं से हम सिलाई लगा देते हैं। जब यहाँ से हम सिलाई लगा देते हैं ना पूरा यहाँ तक, तो क्या होता है हमारा आसन जो है वो खिंचाने लगता है ऊपर की साइड। और जितना हम यहाँ से कम लेंगे ना, यहाँ से जैसे अभी हम आधा इंच के ऊपर सिलाई करेंगे तो हमारा आसन नहीं खींचेगा। और मैं तरीका भी बताऊँगी कि किस तरीके से हमें इसको सिलना है। तो चलिए अब हम मशीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने प्लाजो पैंट की कटिंग तो कर ली है। आपको हमने बता दिया है कि किस तरीके से प्लाजो पैंट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम नाड़ा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी, बहुत सारे बिगनर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें इलास्टिक कितना लेना है। जैसे हम कटिंग के हिसाब से हमें इलास्टिक कितना लेना है, कितना कम करके लगाना है, तो वो चीज़ भी मैं आपको इसमें समझाऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना दोस्तों। तो फिलहाल मैं अभी इसको साइड में रख देती हूँ। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो भी दोस्तों हमारे जब कपड़ा कटिंग करते हैं, जो भी हमें कपड़ा कम पड़ता है, जो हम जॉइंट लगाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी को ही सिलाई करेंगे। उसको सिलाई इसलिए करेंगे दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा कटा हुआ कपड़ा होता है वो इधर उधर घूम जाता है। तो इसकी वजह से क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी को जॉइंट करेंगे, उसके बाद ही सलवार बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो हमारा अभी लंबाई में थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ा था, पहले इसको जॉइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ये प्लाजो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, सीधा उल्टा आपको देख के बनाना है।
ये देखिए, यहाँ पर ही मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पर ही कितना लेना है, कितना हमें फिटिंग चाहिए अपने कमर का, तो मैं आपको बताऊंगी जब मैं इसको लगाऊंगी तब। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसको जॉइंट कर लेती हूँ लंबाई में। यहाँ पे आपको सीधा उल्टा दिख जाएगा, यहाँ किनारे से आपको पता चल जाएगा कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको देख के जॉइंट कर लेना है। तो ये मेरा सीधा है और ये जो जॉइंट है मैं एक पल्ला ले लूँगी और पहले इसको जॉइंट कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने एक सिलाई भी कर लिए हैं और जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा रहता है उसको कट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से आयरन से सेट कर लेंगे। ठीक है, आयरन से सेट करने से क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो फिनिशिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से बन के आता है। तो यहाँ पे जो हमारी किनारी है उसको भी एक एक फोल्ड करके पहले सिलाई करेंगे, उसके बाद ही एक ही बार हम आयरन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी इस तरीके से हम फोल्ड करके पहले सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक साइड की किनारे हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई करेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम इसको आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद दोस्तों ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन के आएगा। तो चलिए हम दूसरे वाले को भी रेडी कर लेते हैं। जब तक हमारा आयरन गर्म हो रहा है तब तक हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं, यानी कि जॉइंट कर देते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद इसको बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दो तरीके से बताई हूँ इसको ज्वाइन करना। पहले इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम पहले आयरन करके लेकर आते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आसन के पास हमारा खिंचाव क्यों आता है, हमें किस तरीके से इसको सिलाई लगाना है। ठीक है, तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमारे आसन में खिंचाव नहीं आए। तो चलिए मैं इसको पहले फटाफट से स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छी तरीके से आयरन करके सेट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया है। अब इसको हम फोल्ड करके अच्छे से सिलाई कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझा देती हूँ जो बिगनर्स होते हैं उसके लिए। जैसे कि दोस्तों जब भी बिगनर्स होते हैं ना, तो सिलाई जब करते हैं तो उनको ना ये ध्यान नहीं रहता है। वो सिर्फ क्या करती है, इधर सिलाई करते हैं और कपड़े जो हमारे होते हैं वो गिरते जाते हैं इस तरीके से। जो लोड है, जो हमारा लोड होता है दोस्तों, वो कपड़ा ले लेता है और जब हम कपड़ा इधर सिलते हैं तो हमारा कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। देखिए इस तरीके से कपड़ा खींचता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, कंफर्टेबल के साथ इसको रखना है। इसको इस तरीके से रखना है और इस कपड़े को नीचे गिरने नहीं देना है। जितना हो सके इतना अच्छे से रखना है और उसके बाद सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोस्तों, एक सिलाई हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब यहाँ पे आप चाहिए तो कम ज़्यादा और कर सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ी सी पट्टी चौड़ी है, अगर आप इसको कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करके, या तो इस तरीके से रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इसी तरीके से रखूँगी। ठीक है, तो मैं चलिए अब इसको सिलाई लगा लेती हूँ इधर से बराबर से। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सिलाई हो गई है। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा पहले इसको कट करके निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक पूरा सीधा सिलाई लगा देंगे। ठीक है,
हमारा यहाँ का मोहरी कितना है उतना हम देखेंगे और उसके हिसाब से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम देखेंगे हमारा मोहरी कितना है 12 इंच। तो 12 इंच पे हम यहाँ पे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमारा जो आसन है वो खींचता क्यों है, ठीक है। ये जो हमारा आसन क्यों खींचता है, यहाँ से ना दोस्तों कपड़ा हम ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारा आसन जो है वो खींचता है, ठीक है। यहाँ से हमें कपड़ा कितना लेना है, सिर्फ आधा इंच छोड़ के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर लेंगे तो आपका जो आसन है वो नहीं खींचेगा बीच में। तो मेन प्रॉब्लम यही होती है, जो यहाँ से हम जो कपड़ा लेते हैं ना इसका। अभी देखिए, अब मैंने यहाँ से सिलाई की, अगर मैं सिलाई यहाँ से करती, यहाँ पर देखिए आधा इंच छोड़ी, आधा इंच का मैंने मार्जिन था। अगर मैंने यहाँ पे कटिंग करते समय मैंने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ली थी, लेकिन अगर कटिंग करते समय जब मैंने 2 इंच मार्जिन लिया, यहीं से अगर मैं सिलाई करती तो मेरा आसन 100% खींचता। यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखा है, इसलिए मेरा आसन यहाँ पे नहीं खींचेगा, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है और यहाँ से भी आपको आधा आधा इंच ही रखना है, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है। ये देखिए, और सिलाई डबल कर लेनी है, ठीक है। सिलाई हमारी डबल हो गई है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ और दूसरा जो पैर है हमारा उसको भी इसी तरीके से आपको रेडी करना है, ठीक है। ये देखिए, ये जो पैर है हमारा वो रेडी हो गया है। ये देखिए, ये है हमारा आसन। दूसरा पैर हम जब रेडी कर लेंगे तब हम ये आसन को जोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम अपना इलास्टिक लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले दूसरा पैर भी रेडी करते हैं, उसके बाद आसन जोड़ना बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने दोनों सलवार को रेडी कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आसन को जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा सीधा है। तो इस तरीके से आसन को हम खोलेंगे, इस तरीके से। ये हमारा बीच का पॉइंट है। इस तरीके से आसन को खोलेंगे और इसको भी, इस जो आसन है ये देखिए, ये जो आसन है हमारा ये खुला है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम इससे सीधा और सीधा एक साइड में रखेंगे। देखिए, ये इसका बीच का जॉइंट है, ये इसका बीच का जॉइंट है, यहाँ पे रख देंगे बराबर से। अगर आपका कपड़ा हिलता है तो यहाँ पे आप पिन से सेट कर लेंगे, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से पिन से सेट कर लेंगे। और आपको दोस्तों यहाँ पे भी ध्यान देना है, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे भी होती है। जैसे कि दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, 1 इंच का मार्जिन रख देते हैं, सिलाई करते हैं, उससे भी आपका खिंचाव जो आता है। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ आधा इंच ही मार्जिन रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम आधा इंच मार्जिन रखेंगे, 1.5, 2, 1 इंच नहीं रखेंगे, सिर्फ आधा इंच रखेंगे, ठीक है। तो आपका जो सलवार है, जो आपका पैंट है, आपका प्लाजो पैंट है, जो भी चीज़ है वो आपका नहीं खींचेगा, ठीक है। ये चीज़ का आपको बराबर ध्यान रखना है। और ये आसन में भी दोस्तों हम डबल डबल सिलाई लगाएंगे, ठीक है। चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पूरी गोलाई की जो आसन है हमारी रेडी हो गई है। वापस से एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आसन में भी हमने डबल सिलाई लगा लिया और मार्जिन हमने ज़्यादा नहीं रखा है, सिर्फ आधा इंच रखा है, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा आसन है कितने अच्छी तरीके से लग गया है, ठीक है। ये देखिए, बीच में कपड़ा भी नहीं खींचेगा हमारा, ये अच्छी तरीके से ये लग गया है। अब यहाँ पे हमें अपना ये बनाना है, लास्टिक लगाना है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो लास्टिक लगाने का तरीका भी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से लास्टिक लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लास्टिक हमें निकालना कैसे है, किस तरीके से माप के निकालना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पहले हम माप लेते हैं कि कितना है हमारा टोटल।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल हमारा यहाँ पे 27 इंच आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 27 आ रहा है हमारा। तो 27 हम यहाँ पर ले लेंगे। पहले क्या करेंगे, 27 हम यहाँ पे ले लेंगे। 27 हमने यहाँ पे ले लिया है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस बेल्ट को हम इतना और लेंगे, इसका आधा है, इतना और ले लेंगे। ठीक है, इसका डबल करेंगे। जैसे ये हमारा 2 भाग हो गया, इसका 1 भाग और करेंगे यहाँ तक, तो ये हो गया हमारा 3 भाग। ठीक है, अब 3 भाग को हम डबल करेंगे। तो ये जो है हमारा बेल्ट है, इसमें हम कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसके हिसाब से हम इस इलास्टिक को कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं निशान लगा देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर माप कर देखूँगी कि कितना आ रहा है हमारा टोटल राउंड में। ये देखिए, ये यहाँ पे इसका हाफ हो गया और इसका हाफ हमारा कितना जा रहा है, इसका हाफ हमारा यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक, और एक जो हाफ है हमारा यहाँ पे छूट जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगाई थी, इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसको मैं साइड में कर देती हूँ। अब ये जो इलास्टिक है ये हमारा लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको जिस तरीके से हम नेफा बनाते हैं दोस्तों, सेम इसी तरीके से हम इसको पहले बनाएंगे। उसके बाद इसके अंदर इलास्टिक को डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आधा इंच फोल्ड करेंगे अच्छी तरीके से और पूरी गोलाई में फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पूरे चारों तरफ से हमने इसको सिलाई कर लिया है। अब हमारा जितना इलास्टिक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, उसके हिसाब से हम इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसको इसके हिसाब से हम यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना हमारा इलास्टिक बैठ जा रहा है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे रखा बराबर से, ये आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सिलाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ पहले, जैसे मुझे समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको निकाल देती हूँ और इसके हिसाब से मैं सिलाई लगाऊंगी। इसको इस तरीके से इस निशान पे रखूँगी और बराबर से किनारे पे सिलाई लगाती हुई जाऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से, जो हमारा बीच जॉइंट है ना, वहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम थोड़ा सा इधर जो है इतना हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इस इलास्टिक को डालने के लिए यहाँ पे इतना छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है। यहाँ से मैं इलास्टिक को डालूंगी अंदर। ये हो गया हमारा, इसको मैं इलास्टिक को डालूंगी इसके अंदर। तो चलिए इलास्टिक कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, हमें इलास्टिक को डालने के लिए हमें इस तरीके की पिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए, अब हम इसको यहाँ पे करेंगे इस तरीके से अंदर। तो इसकी मदद से हम डालेंगे इलास्टिक को अंदर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा जो पिन है वो निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस पिन में सेट कर लेंगे बराबर से, इसमें, जैसे हमारा इधर उधर भागे नहीं। और इसको बराबर से पहले हम सेट करेंगे खींच खींच के। ठीक है,
ये देखिए इस तरीके से पहले हम बराबर से सेट करेंगे। हमारा बराबर बैठ गया है। अब पिन को निकालेंगे इस तरीके से बराबर से, ठीक है। तो ये और ये हमारा दोनों बराबर से बैठ गया। इस तरीके से आपको बराबर बैठाना है, ठीक है। जब ये बराबर बैठेगा तो उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिलाई आपको दोस्तों बराबर एकदम 3-4 सिलाई लगाना है, छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा खुला है उसको हम सिल लेंगे यहाँ पे इस तरीके से रख के। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारा लास्टिक था वो अंदर चला गया है। अब हम इसको खींच खींच के बराबर करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा बराबर हो गया है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बराबर हो गया है। अब इसके बीच में हम एक एक सिलाई और लगा लेंगे। अब दोस्तों इसको इस तरीके से खींचेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये जो है हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और जो धागा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे और हमारा जो लास्टिक है वो भी अच्छी तरीके से लग गया है। ये देखिए इतने अच्छे से हमारा जो लास्टिक है वो लग चुका है। ये देखिए ये हमारा प्लाजो भी बन चुका है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसको आयरन करके सेट कर देंगे। तो ये हमारा प्लाजो बनके रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों ये जो हमारा प्लाजो पैंट है इसका फाइनल लुक ये है। आई होप आपको पसंद आया होगा।